सॉरी गाइस, अब जो मैंने पायल 1-2 का रीडिंग बनाया था ना, अब देखो जो ये एक तो आपने वीडियो देख लिया, उसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ पार्ट 2 में, ठीक है। और इसके लिए जो फाइनल कार्ड आया है, जो मैं एंजल कार्ड दिखाने जा रही थी, ये है। इसमें दिया है देयर समथिंग बेटर। यहाँ कुछ अच्छा, मतलब कुछ अच्छा हो सकता है, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, ठीक है। कि अगर आप अपने प्यार के हालात को दुरुस्त रखना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, फॉरएवर लेके चलना चाहते हो, तो आपके लिए आप खुद सेल्फ लव अगर आपका सही है तो ये बेहतर होता जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अब ये भी डर डर के कर रहे हैं भाई, कहीं बीच में वीडियो ना कट जाए। ये क्यों हो रहा है? मेरे साथ हो रहा है कि सबके साथ होता है? हाँ, बिल्कुल मजबूरी में दो वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है। अब ये देखते हैं आपके फाइनेंस को लेकर, ठीक है। क्या है आपके फाइनेंस, ठीक है। पहला ही कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छे चांस है फाइनेंस को लेकर के, ओके, ठीक है, अच्छा है। आप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि किसी टाइम आप बहुत पैसे को लेकर के बहुत कंजस्टेड थे, बहुत प्रॉब्लम में थे, बहुत सोच विचार में थे आप फाइनेंस को लेकर के। वो अब आपका ठीक हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि कहीं आपका पैसा डिस्टर्ब था, उसको लेकर के आप बहुत टेंस थे, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, तो ये क्लियर समझ लीजिए कि आपके मतलब आपने जो पैसे से रिलेटेड जो भी, जैसे आपने कोई काम शुरू किया, कहीं पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं, मतलब अगर पॉजिटिविटी के साथ आपने अपने फाइनेंस को बढ़ाने में कहीं आपने काम किया है, इट मीन्स ये मैसेज दे रहा है कि आपके लिए अच्छा होगा जैसा आपने किया। मतलब ये टर्न उसी एंगल में टर्न होता है जैसा आपने किया है, ठीक है। उसके बाद दिया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी एक ग्रोथ का साइन बता रहा है कि आपकी लाइफ में पैसे की फ़िलहाल ऐसे भी देखो 2024 का ये जो सन है ना, ये शनि का साल है, तो ये शनि को पता है कि इन्होंने बहुत आपकी बहुत परीक्षा ली है, तो अब ये एक आपको अच्छे फाइनेंस की तरफ भी ले जाएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये भी आप देखोगे ग्रोथ का एक चमत्कारिक ग्रोथ यहाँ से शुरुआती दौर बताता है कि आपकी ग्रोथ में, आपके फाइनेंस में एक ग्रोइंग फेज चल भी रहा है। डेफिनेटली अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपके फेवर में बातचीत हो रही है। जैसे आपकी कोई मीटिंग चल रही है, आपके बारे में अगर कोई गॉसिप भी कर रहा है, तो आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव ही कार्ड बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आ गया 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी टीम गैदरिंग मैसेज दे रही है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा चांस है मनी मतलब इम्प्रूव होने के, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ध्यान रखना कोई है आपके ग्रुप में ही, कोई आपके थोड़ा सा खिलाफ चल रहा है, तो अवेयर रहना, ठीक है। अवेयरनेस, जानकारी ही बचाव है मेन चीज़, ठीक है। उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स आता है। इट मीन्स अगर आपको कुदरत की तरफ से ये आशीर्वाद मिला है, तो अगर कोई आड़े टेढ़े अगर किसी ने कोई पैतरे अपनाए तो वो खुद भुगतेगा, क्योंकि ये कार्ड जो आया है ना, ये कार्ड 4 ऑफ
वॉन्ड्स के नीचे आया है। तो इट मीन्स आपकी खुशी में अगर किसी ने बाधा डालने की कोशिश की है और शनि का साल है तो डेफिनेटली उसके कर्मास्त्र गलत हो जाएंगे और उसको रिजल्ट उस हिसाब से। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है कि आप कुछ ऑप्शन को भी चूज़ कर रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पे हर तरह का ऑप्शन है, स्प्लिट भी हैं इसमें, आप देखेंगे, ठीक है। इसमें अच्छे बुरे हर तरह के ऑप्शन हैं, आपको देखना है। जैसा कि अभी मैंने लव वाले लेक्चर में दिया है कि आपको खुद देखना है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अब आप देखेंगे ये वॉन्ड्स के जितने भी फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मोस्टली आप देखेंगे कि इस कार्ड में वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप देखेंगे कितना आ गया, 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, समझ रहे हैं। उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ग्रोथ ही ग्रोथ। हाँ, और जब ग्रोथ ही ग्रोथ के चांस बनते हैं तो डेफिनेटली कोई न कोई तकलीफ़ देने के लिए आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपको नरिश करने का काम करता है। मैंने और भी वीडियो में बताया कि जब भी हमारे साथ कोई मुसीबत आती है तो इतना समझ लो वहाँ पे तुरंत अपने आप को वॉच आउट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमें किसी को ब्लेम देना, किसी पे तंज कसने के बजाय खुद को अपनी मास्टरी में कोई कमी नहीं रखनी है, ठीक है। फाइनेंस वाइज अगर मैं इस कार्ड को बताऊं, बिल्कुल आपके हित में जस्टिस है। तो फाइनेंस को लेकर के आप किसी भी चीज़ में अगर अपना हाथ आजमाया है, अपनी किस्मत आजमाई है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर आप 2 काम कर रहे हैं तो दोनों काम में आपको सफलता मिलेगी। अब 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे टावर का कार्ड आया है। ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक आपको रिकवर करने का मैसेज देता है। मैंने अभी कहा था कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है तो आपको चेक आउट करने की ज़रूरत है, अपने भीतर देखने की ज़रूरत है, कहीं ये वो तो नहीं। फिर वहाँ पे आपको सल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चिंतन करने की ज़रूरत है। जब भी आपकी लाइफ में आपका फाइनेंस डिस्टर्ब होता है या डिस्टर्ब किया जाता है तो चिंतन मनन, नॉट चिंता, चिंतन मनन से आपको सल्यूशन निकालना है, क्योंकि जस्टिस आपके साथ है, ठीक है। और आपके साथ एस ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, आपके साथ एस ऑफ वॉन्ड्स है, फिर किस बात का डर है। तो आपका फाइनेंस भी ठीक दिख रहा है, ठीक मीन्स ईश्वर की तरफ से आपका फाइनेंस आपके हिस्से में पॉजिटिव चल रहा है। उस पॉजिटिविटी को आप कितना और बढ़ोतरी करा सकते हैं, कर सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ मैसेजेस यहाँ से मिल रहा है कि आपको एक बाउंड्री बना करके रखना होगा। कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपके बिजनेस में, फाइनेंस में दिख रही है जिसमें आपको सतर्क होकर के अपना काम, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अगर कोई भी किसी भी तरह की पॉलिसलिटी तो हर जगह है, ठीक है। बट ये देखने की ज़रूरत है कि अगर कोई ऐसी पॉलिसलिटी है जो आपको हार्म करती है तो आप वहाँ से
बचने के लिए एक अच्छा उपाय, अच्छा ट्रीटमेंट खुद से कर सकते हैं। ठीक है, एंजल की तरफ से देखते हैं आपकी बिजनेस के लिए क्या बताया जा रहा है। ओहो, आपके बिजनेस की साइड रोमांस आया है। इट मीन्स आपको यहाँ पे जैसे चिंतन है ना, चिंतन करके, यानी आपको खुशी खुशी अपने बिजनेस के बारे में, अपने जॉब के बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में खुशी खुशी काम करना है। बहुत ज़्यादा टेंस होकर के नहीं, बहुत ज़्यादा हाइपर होकर के नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव होकर के नहीं। आपको एक बैलेंस बना करके अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंस को, अपने जॉब को मेंटेन करना है। तो वो भी देखा जाए तो इस कार्ड के माध्यम से आपका फाइनेंस सिचुएशन भी बहुत सही बता रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज फिर मुझे 2 पार्ट में वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है, देखते हैं, आज मैं किसी और दुकान पे जा कर के अपने मोबाइल को चेक कराती हूँ क्या चक्कर है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर ये रीडिंग मैच की हो तो मुझे कोऑपरेट करें। डेफिनेटली आप कर भी रहे हैं, बट और भी लोगों को शेयर करें। तो मैं यही चाहूँगी कि आज मेरा इंट्यूशन ऐसे काम कर रहा था कि थोड़ा फाइनेंस को और लव को देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।